नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम कुंभ और मीन राशि वालों के लिए गुरुदेव का गोचर देखेंगे कि 2025 में होने वाला गुरुदेव का गोचर कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या नया लेकर आया है। उससे पहले हम देखेंगे कि गुरुदेव का गोचर मिथुन राशि में जो होने जा रहा है वो अतिचारी स्पीड में होने जा रहा है। तो गुरुदेव कुछ समय मिथुन राशि में रहेंगे, देन कर्क राशि में मूव करेंगे और फिर वक्री होकर अगेन मिथुन राशि में आएंगे। तो इस बार ये गोचर फिर से मिथुन राशि में आएंगे। तो सबसे पहले हम गुरुदेव के गोचर को समझेंगे और उसके बाद हम कुंभ और मीन राशि पर इसका क्या असर होगा इस बात को समझेंगे। ये गोचर चंद्र राशि पर आधारित है। इट मीन्स अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर की राशि पर है तो आपकी कुंभ राशि है, और चंद्रमा 12 नंबर की राशि पर प्लेस्ड है तो इट मीन्स आपकी मीन राशि है। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस बार खास बात क्या है कि गुरु ग्रह नॉर्मल स्पीड से प्रवेश ना करके अतिचारी स्पीड में प्रवेश करेंगे। अब अतिचारी गति क्या होती है? अतिचारी गति किसी भी ग्रह की तेज गति होती है, जो उसकी नॉर्मल चाल होती है, नॉर्मल स्पीड होती है। उससे जब तेज गति से ग्रह चलता है तो वो अतिचारी हो जाता है। ग्रह टाइम टू टाइम वक्री भी होते रहते हैं, अतिचारी भी होते रहते हैं। ये सन से उनकी डिस्टेंस पर निर्भर करता है कि वो कितने दूर हैं या पास हैं। जब वो सन से काफी दूर होते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं, उनकी चाल स्लो हो जाती है, और जब वो सन के पास होते हैं तो वो अतिचारी हो जाते हैं, यानी उनकी स्पीड तेज हो जाती है और वो तेजी से अपनी राशि को पार करके दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो अतिचारी, वक्री, मार्गी काफी स्पीड्स होती हैं ग्रहों की। इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो काफी लॉन्ग हो जाएगा अभी। तो अभी हम बात करेंगे कि गुरु ग्रह जब अतिचारी स्पीड से मिथुन राशि में जाएंगे तो जो टाइम पीरियड उन्हें 1 साल में कवर करना था, गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन वो इस बार मिथुन राशि में 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। देन फिर वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 5 दिसंबर 2025 को फिर से वक्री होंगे और फिर से मिथुन राशि में आएंगे और जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक, जब गुरुदेव मिथुन राशि में ही रहेंगे तो उनका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले गुरु ग्रह क्या है? आकाश तत्व है, और मिथुन राशि क्या है? ये एक वायु तत्व की राशि है। तो आकाश और वायु आपस में क्या होता है? वायु आकाश में घुल मिल जाती है। तो जैसे ही गुरुदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु ग्रह ज्ञान का कारक ग्रह है, हमारी बुद्धि, विवेक, हमारे भाग्य का कारक ग्रह है। और जो मिथुन राशि होती है वो बुध की राशि है। वो मार्केटिंग, स्किल्स, सेल्स, आईटी, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी एक्टिविटीज, हमारी नेटवर्किंग, इस चीज की राशि है। तो जब गुरु ग्रह इस राशि में प्रवेश करेंगे तो हमारी ये चीजें बढ़ाएंगे। गुरु ग्रह हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं, विस्तार का कारक ग्रह है। तो हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, हमारा संचार, नेटवर्किंग, हमारा ये सब चीजें बढ़ेंगी। उसके अलावा गुरुदेव हर राशि में जिस घर में प्रवेश करेंगे उस घर से रिलेटेड कारकत्व को बढ़ाएंगे, और जहां देखेंगे उस भाव से रिलेटेड कारकत्व को बढ़ाएंगे। लेकिन इस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो कुछ चीजें तो सबके लिए कॉमन होंगी, लेकिन इस समय सबको जो कॉमन ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ओवर कम्युनिकेशन से बचना है। बहुत सारी स्किल्स आएंगी, अपॉर्चुनिटी आएंगी, हमें उसमें से स्पेसिफिकली अपने लिए चूज करनी है कि ये हमारे लिए अच्छी है और हमें इस पर ही वर्क करना है। तो अगर हम पेशेंस से, धैर्य से अच्छा काम करेंगे तो गुरु ग्रह का गोचर हर राशि के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएगा। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए गुरुदेव का गोचर उनके 5th हाउस में होने जा रहा है। तो ये आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। पिछले जन्म के
अच्छे कर्मों का फल हमको 5th हाउस से पता चलता है, उसमें गुरुदेव आकर बैठ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पर गुरुदेव आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, आपके टैलेंट को बढ़ाएंगे। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं तो एजुकेशन के फील्ड में आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर कोई आप अपना इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो उससे भी इस समय आपको बेनिफिट मिलेगा। संतान पक्ष से भी आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो इस समय उसके पढ़ाई के लिए भी अच्छे चांस हैं, उसके इस समय पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। यहाँ से गुरुदेव 9th हाउस को देखेंगे तो हमें धर्म कर्म की तरफ ले जाएंगे। बच्चों के साथ हमारी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, हम कहीं धार्मिक यात्रा पे जाएं और अपने बच्चों के साथ जाएं, ये हो सकता है। या हम धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं और उनसे हमें लाभ ही मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव यहाँ से लाभ भाव को भी देख रहे हैं, 11th हाउस को देख रहे हैं, तो हमें इस समय लाभ होगा। 5th हाउस से हमको लाभ होगा, गुरुदेव 5th हाउस में बैठे हैं तो इट मीन्स हमको हमारी संतान से लाभ हो सकता है। अगर कोई बच्चे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो माइट भी किसी के बच्चों की जॉब लग जाए और उनसे उन्हें बेनिफिट हो जाए। या कोई क्रिएटिविटी या न्यू स्किल सीखकर हम उसमें कुछ ट्राई करें और उससे हमको बेनिफिट हो जाए। या हम अगर एजुकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में है, कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो उससे हमें लाभ हो जाए। अगर हम हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, जैसे पीएचडी है या रिसर्च है, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इस समय अगर हम कोई भी हायर एजुकेशन करेंगे तो उससे हमें लाभ ही मिलेगा, वो हमारी अच्छी ही होगी। तो हायर एजुकेशन के लिए हम जा सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पर हम जा सकते हैं, कोई नई स्किल हम सीखना चाहते हैं इस समय हम सीख सकते हैं। अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ से गुरुदेव हमारे लग्न को देखेंगे तो इस समय हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बढ़ाएंगे, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। इस समय हमारे अंदर कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की फीलिंग आएगी। इस समय हमारे लग्न को देखेंगे तो उसको बेनिफिट देंगे, हर तरीके का लाभ हमें मिलेगा। बच्चों से भी हमको लाभ हो सकता है, धार्मिक यात्राओं से भी हमें लाभ हो सकता है, हायर एजुकेशन से भी हमको लाभ हो सकता है, या हमारा कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है तो उससे भी हमें लाभ होगा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। कुल मिलाकर इस समय जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति का टाइम है। तो कुंभ राशि वालों के लिए 5th हाउस में गुरुदेव का गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन ध्यान किस चीज का रखना है, गुरु 5th हाउस में बैठे हैं तो कभी कभी हमारे अंदर बहुत ओवर टैलेंटेड वाली भावना आने लगती है, जिसकी वजह से हम केयरलेस हो जाते हैं। तो वो हमें नहीं होना है, हमें अपने टैलेंट को यूज करना है और कोशिश करते रहना है। इधर वो पढ़ाई हो या कुछ भी हम काम करते हो तो उस पर हमको मेहनत करते रहना है। हमें अपने को ओवर टैलेंटेड नहीं समझना है और बच्चों के लिए भी हमको ओवर एक्सपेक्टेशन की तरफ नहीं जाना है। लाइक हम यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगे तो वहां पर हमको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दोनों चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो गुरुदेव हमारे लिए यहाँ पर बैठकर अच्छा ही करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए गुरुदेव का गोचर उनके 4th हाउस में होने जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप अपना घर बना सकते हैं, आपको उसमें बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप जॉब में प्रमोशन की सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, आपको जॉब प्रमोशन हो सकता है, आपकी जॉब में ग्रोथ हो सकती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम इस समय करना चाहते हैं या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। 4th हाउस में गुरु बैठे हैं, आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपको पीस ऑफ माइंड अपने घर में मिलेगा, आपको अपने घर में बहुत मानसिक शांति मिलेगी। इस समय गुरुदेव 4th हाउस में बैठे हैं तो आप अपने घर में मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। यहाँ से गुरुदेव आपके 8th हाउस को देख रहे हैं तो आप अगर रिसर्च के फील्ड में हैं, अकल्ट के फील्ड में हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ से आपकी रिसर्च भी इस समय अच्छी होने वाली है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। गुरुदेव आपके 10th हाउस को देख रहे हैं तो आपके
प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं, आपके प्रोफेशन को अच्छा करेंगे। गुरुदेव की ही राशि वहां पर पड़ी है 9 नंबर की, तो यहाँ पर आपके प्रमोशन के लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। या आपके ऑफिस में इस समय आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। इस समय आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हैं, या आप एज अ काउंसलर हैं, कोई अपनी कंसल्टेंसी देते हैं किसी को, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके ऑफिस में भी इस समय आप देखेंगे कि लोग आपसे सलाह ले रहे हैं, लोग आपसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं और लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से गुरुदेव आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो अगर आप फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आप फॉरेन सेटलमेंट की भी सोच सकते हैं, या आपके 10th 8th और 12th हाउस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम सोच रहे हैं, या फॉरेन कंपनी से रिलेटेड कोई काम सोच रहे हैं, या एमएनसी कंपनी में आप जॉब करने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और अगर आप ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में है तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी एमएनसी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो इस समय जॉब में आपके लिए प्रमोशन और ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ से 8 नंबर में देख रहे हैं, तो मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है, और आपको मेडिटेशन करते रहना है। आपको इमोशनल नहीं होना है। इस समय 4th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, तो आप इस समय इमोशनल होने से बचे। ओवर इमोशनल आपको किसी भी बात पे नहीं होना है। हर बात को दिल पे लेकर अगर आप अभी सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आशा है गुरुदेव का गोचर आप सबके लिए अच्छा हो, और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।